आज की यह वीडियो एक ऐसी दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना पर आधारित है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी है अतुल सुभाष की, जो एक होनहार 34 वर्षीय पेशेवर थे। उनकी जिंदगी एक खुशहाल शादीशुदा जीवन का सपना देखते हुए शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे फैमिली कोर्ट और सिस्टम की जकड़ में आकर खत्म हो गई। ये वीडियो सिर्फ अतुल की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों पुरुषों की आवाज है जो आज हमारे समाज और कानून के बीच पीस रहे हैं। अतुल की मौत सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक आईना है जो सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। 2019 में अतुल की शादी निकिता नाम की महिला से हुई। शादी ऑनलाइन मैच मेकिंग साइट के जरिए तय हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। अगले ही साल उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनकी पत्नी और उसके परिवार ने पैसों की मांग शुरू कर दी। अतुल के नोट्स के अनुसार उनकी पत्नी के परिवार ने लाखों रुपए की मांग की। जब उन्होंने इन मांगों को पूरा करने से इनकार किया तो उनकी पत्नी ने उनका घर छोड़ दिया और अपने बेटे को भी साथ ले गई। 2021 तक मामला इतना बिगड़ गया कि उनकी पत्नी ने अतुल और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाते हुए कई केस फाइल किए। इनमें दहेज मांगने, घरेलू हिंसा और अननेचुरल सेक्स जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। कानून का दुरुपयोग और अतुल की मानसिक स्थिति। भारत में 498 कानून को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन समय के साथ इसका दुरुपयोग बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 498 के दुरुपयोग पर सवाल उठाए हैं। इस कानून के तहत सिर्फ आरोप लगाने मात्र से पूरे परिवार को जेल जाना पड़ सकता है। उनके पिता को इस तनाव के चलते हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और भारी अलिमनी चुकानी पड़ी। जज द्वारा एक असंवेदनशील टिप्पणी, तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया। अपनी मौत से पहले अतुल ने 81 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड की और 24 पन्नों का नोट लिखा। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे उन्हें एटीएम की तरह इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दुनिया के नेताओं जैसे एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी। उन्होंने लिखा कि भारत में लीगल जेनोसाइड ऑफ मैन हो रहा है। उनकी वीडियो का टाइटल था दिस एटीएम इज परमानेंटली क्लोज्ड। यह उनके जीवन की त्रासदी को दर्शाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, अतुल का मामला कोई अकेला नहीं है। एनसीआरबी के अनुसार हर साल हजारों पुरुष आत्महत्या करते हैं और इनमें से कई मामलों का कारण फैमिली कोर्ट और झूठे केस होते हैं। शादी के बाद झूठे आरोपों में फंसने वाले पुरुषों के पास न तो कोई सपोर्ट सिस्टम होता है और न ही कोई ठोस कानूनी सहारा। हमें यह समझना होगा कि कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, लेकिन जब इनका दुरुपयोग होता है तो निर्दोष पुरुष और उनके परिवार पीड़ित हो जाते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। कानून में बदलाव। 498 जैसे कानूनों में सख्त प्रावधान होना चाहिए ताकि झूठे आरोपों पर तुरंत कार्रवाई हो। सपोर्ट सिस्टम। पुरुषों के लिए भी हेल्पलाइन और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है। जागरूकता। समाज को यह समझना होगा कि हर केस में पुरुष गलत नहीं होता। हम एक ऐसा संतुलन बना सकते हैं जहां महिलाओं और पुरुषों दोनों के अधिकार सुरक्षित रहें। दोस्तों, अतुल सुभाष की कहानी एक चेतावनी है कि हमें सिस्टम और समाज को सुधारने की ज़रूरत है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे विषय की ओर ध्यान खींचती है जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी मानते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही मुद्दों पर और भी चर्चा करेंगे।